हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 29 दिसंबर। 29 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे। सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से मिनिमम जो है 12 से 15 तक के क्वेश्चन करंट अफेयर से आपसे पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए सेशन बढ़ाते आगे और आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वीर बाल दिवस, ये जो दिवस है वीर बाल दिवस, ही इसको कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर, 26 दिसंबर, 25 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर को पूरे जो है आपको वीर भारत जो बाल दिवस है पूरे भारत में इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो खास तो गुरु गोविंद जो सिंह हैं इनको सभी जानते हैं। अंतिम जो सिख जो गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, उनके जो बच्चे थे इन्होंने यहाँ पे जो है अपनी आस्था और जो है अपने आस्था के लिए जो इन्होंने यहाँ पे प्राण जो है इन्होंने न्यौछावर कर दिए थे। इसीलिए जो है खारवीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका और एक रीज़न, जो मुग़ल सेना जो सम्राट औरंगज़ेब है इनसे लड़ते हुए यहाँ पे जो है अपना जो है बलिदान दिए थे, इसलिए उनके जो है याद में ये जो है वीर बाल दिवस यहाँ पे बनाया जाता है 26 दिसंबर को पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश की पहली एआईसीटी कहाँ बनेगी? बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिटी यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। इसके तहत यहाँ पे जो शरीर को यहाँ पे शहर को डेवलप किया जाएगा। साइंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में यहाँ पे जो है शहर को जो है यहाँ पे इसको डेवलप किया जाएगा, इसलिए इसको जो है एआईसीटी यहाँ पे बनाया जा रहा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदी जो पटेल है वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। तो इसको याद रख शरीर जो इस यहाँ पे जो सिटी को, शहर को यहाँ पे अच्छी तरह से इसको डेवलप किया जाएगा। बाकी योगी आदित्यनाथों की चर्चा में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चापर सेवा का उद्घाटन किया है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में अभी बताया, लखनऊ यहाँ की राजधानी है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चापर सेवा ये आपका है क्या? तो जो सेवा है खास करके यहाँ पे एक तरह के हेलीकॉप्टर सेवा है यात्रियों के लिए। आगरा से जो है आपका जो उत्तर प्रदेश तक ये हेलीकॉप्टर सेवा यहाँ पे लोगों के लिए इस सेवा को यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो है योगी आदित्यनाथ ने इस सेवा के यहाँ पे उद्घाटन इन्होंने यहाँ पे किया है। आगरा से आपका उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा के लिए जो है इसको स्टार्ट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रेकिंग द मोल्ड यहाँ पे रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी है? रोहित लांबा, रघुराम राजन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित लांबा और रघुराम राजन। रघुराम राजन जो है पूर्व आरबीआई गवर्नर है, पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो हाल ही में जो रोहित लांबा है, एक हमारे रोहित लांबा कौन है? तो आपके भारतीय के इकोनॉमिस्ट हैं, एक अर्थशास्त्री हैं भारत की। उन्हीं के ऊपर इनके द्वारा जो है ब्रेकिंग द मोल्ड जो यहाँ पे रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक जो फ्यूचर पुस्तक इनके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। खास करके यहाँ पे भारत के जो अर्थव्यवस्था पे जो है इस पुस्तक को यहाँ पे इकोनॉमिक पे जो कैसे इसको डेवलप करना है, इस पर खास करके जो बुक है इकोनॉमिक पे जो है अर्थव्यवस्था पे बुक को यहाँ पे लिखी गई है रोहित लांबा के द्वारा। तो इसको याद रखिए। तो उपयुक्त दोनों रघुराम राजन जी और रोहित लांबा, ये दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रॉबर्ट एम सोलो का निधन हुआ है, ये कौन थे या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? ये गायक हैं, अर्थशास्त्री, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री। कौन से देश के? अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, जिनका ओल्ड एज के वजह से यहाँ पे डेथ हो गए हैं। तो रॉबर्ट एम जो सोलो का निधन, ये आपका अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिनके हाल ही में ओल्ड एज के वजह से इनका डेथ हो गया है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है अमेरिका का अगर मैं बात करूँ, यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी।
जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस जो है वर्तमान में हमारे भारतीय मूल के हैं उपराष्ट्रपति, अभी वर्तमान में अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू होगा? तो आपका उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है जी? तो यहाँ के जो राजधानी है आपका देहरादून यहाँ की राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो आपका जो पहला यहाँ पे जो है जो एयर सफारी जो पर्यटन कहाँ पे शुरू होगा? तो ये खास कर यहाँ पे उत्तराखंड में स्टार्ट किया जाएगा। ये जो है जितने भी यहाँ का जो पर्यटन क्षेत्र है, उत्तराखंड सभी जानते हैं पर्यटन स्थल है। जितने भी पर्यटन जो स्थल है, पहाड़ी, हिमालय वगैरह, यहाँ पे जो है जो खास करके यहाँ पे जायरोकॉप्टर एक तरह के यहाँ पे जो है घुमाने के लिए तो यहाँ पे जो एक हेलीकॉप्टर टाइप का यहाँ पे इसको बनाया गया है। और इसके माध्यम से जितने भी जो यहाँ के जो पर्यटन जगह, जो पर्यटन स्थल है, इसको यहाँ पे लोगों को घुमाया जाएगा। और जो पर्यटन जो स्थल है जितने भी उत्तराखंड में, इसको डेवलप किया जाएगा, इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। तो सही सी बात है, आपके क्षेत्र में जैसे आपका पर्यटन विभाग है तो उसको लोगों तक उनको पता भी होना चाहिए। इस तरह के रोज़गार भी पैदा होगा। ये इस तरह के यहाँ पे जो है उत्तराखंड खंड सरकार इस तरह के यहाँ पे काम यहाँ पे कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और कौन सा देश IBP रूट का विस्तार करने पर सहमत हुआ है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की राजधानी है। शेख हसीना वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ की करेंसी को टका के नाम से जानते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच अभी भी अच्छे संबंध है। शेख हसीना भी हमारे भारत में 4 दिवसीय यहाँ पे यात्रा में आए हुए हैं। और यहाँ पे जो है बहुत सारे यहाँ पे जो है मतलब बहुत सारे जो व्यापारिक समझे, एजुकेशन को लेके बहुत सारे यहाँ पे जो है जो नदियों का जल विवाद वगैरह चल रही है, इसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए यहाँ पे जो बहुत सारे समझौते यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे इसको बढ़ाना है, गरीबी को कैसे ख़त्म करना है, और यहाँ के जो अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारना, इन मुद्दों पे खास करके यहाँ पे जो है एक द्विपक्षीय बैठक हुई है। नरेंद्र मोदी जी और शेख हसीना दोनों के बीच यहाँ पे जो है एक तरह के यहाँ पे द्विपक्षीय बैठक भी हुई। 3 क्षेत्रों में बात करने के लिए यहाँ पे जो है इस IBP रूट का विस्तार करने पे यहाँ पे समझौता हुआ है। बहुत सारे समझौता हुआ है, जिसमें 7 समझौते यहाँ पे किया गया है, ताकि जिसको हमारी जो अर्थव्यवस्था इसको सुधार हो सके बांग्लादेश और भारत के बीच। ये जो बहुत सारे समझौता यहाँ पे किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वासुदेव देवनानी को किस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो हाल ही में जो राजस्थान में चुनाव हुए हैं, टोटल 5 राज्य में चुनाव हुए हैं। और यहाँ पे जो राजस्थान के जो वासुदेव देवनानी को यहाँ का जो है विधानसभा अध्यक्ष इनको चुना गया। लेटेस्ट क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। PDF को टेलीग्राम में इसको यहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसके बढ़िया एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो करंट के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो वासुदेव देवनानी कौन से राज्य के विधानसभा अध्यक्ष इनको चुना गया है? तो जो है आपका राजस्थान के विधानसभा जो है अध्यक्ष इनको चुना गया है। राजस्थान के अगर मैं बात करूँ, यहाँ की राजधानी है जयपुर। जयपुर को ही आपका पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री कौन है जी? तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं आप जो भजन लाल जो शर्मा जी है, वर्तमान में यहाँ के राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। कौन से पार्टी के हैं? BJP पार्टी के हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फोर्ब्स की जो अमेरिकन मैगजीन है जाने माना, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रही है? PV सिंधु हमारे भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं, एलन गू, ईगर विटेक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईगर विटेक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईगर विटेक के साथ साथ यहाँ पे जो है लियोनेल मेसी और रोनाल्डो को सभी जानते हैं। ये जो खिलाड़ी हैं जो है आपके शीर्ष जो है सबसे ज़्यादा पे यहाँ पे कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में आपका शीर्ष स्थान है। तो उसको याद रखिए, ये आपके जो है फोर्ब्स के द्वारा ये आप सबसे कमाई करने वाले एथलीट प्लेयर है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ओपेक से बाहर यहाँ पे निकलने का फैसला किया गया है? तो आपका रूस, अंगोला, ईरान या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अंगोला जो देश है, अंगोला देश जो यहाँ पे ओपेक का जो है कंट्री है, इसका जो मेंबरशिप लिया हुआ था,
ओपेक क्या है? तो ये आपका मतलब ये जो संगठन है तेल निर्यातक संगठन है। तो इसी जो अंगोला जो देश है यहाँ पे जो है इस संगठन से यहाँ पे बाहर ये आपका बाहर हुआ है। और ओपेक की बात करूँ यहाँ पे जो है ये आपका तेल निर्यातक संगठन है। 1960 में इसकी स्थापना किया था। वियना ऑस्ट्रिया में जो इसका जो है हेडक्वार्टर है वर्तमान में। तो अंगोला जो देश है ओपेक से बाहर निकलने के यहाँ पे फैसला यहाँ पे किया गया है। यहाँ राजनीतिक कुछ मुद्दों के कारण ये हटने के लिए यहाँ पे अंगोला जो है यहाँ पे फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारे जो अनुराग ठाकुर जी हमारे जो संचार मंत्री हैं और हमारे युवा मंत्री हैं। तो हाल ही में इन्होंने यहाँ पे मेरा भारत अभियान का शुभारंभ इन्होंने यहाँ पे किया है। इस जो अभियान में खास करके हमें जो 2047 तक जो जितने भी हमारे युवा हैं और जितने भी युवा हैं सबको यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र यहाँ पे बनाना है। हमारी कुछ हर दिन जो है भारत कुछ न कुछ यहाँ पे टारगेट अचीव कर रही है। कुछ न कुछ यहाँ पे जो रिकॉर्ड जैसे ट्रांजैक्शन के मामले में व्यापारिक संगठन बहुत सारे देश यहाँ पे जो है पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं भारत में। मतलब एक तरह का भारत के जो अगर देखेंगे यहाँ पे आपके अलग ही लेवल पे यहाँ पे चली रही है। भारत के जो यहाँ पे पूरा विश्व भर में यहाँ पे प्रसिद्ध हो गए हैं। तो भारत का कुछ न कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे चल रही है और ये कुछ न कुछ रिकॉर्ड बना रही है, चाहे बिजनेस को लेकर, ट्रांजैक्शन को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर। ये यहाँ पे ब्रिटेन को छोड़कर जो यहाँ पे चौथी से पाँचवीं अर्थव्यवस्था वाला जो देश है यहाँ पे भारत बन चुकी है। तो ये रिकॉर्ड को यहाँ पे अचीव करना है। इसीलिए यहाँ पे जो है हमारे जो युवा पीढ़ी है लोगों के यहाँ पे जो है इस तरह का अभियान जो है आपका अनुराग ठाकुर द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे कैबिनेट मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, खेल युवा मंत्री हैं। तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में जो बिसलरी कंपनी ने किसने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। ये आपके बॉलीवुड की जाने माने एक्ट्रेस है, सभी जानते हो इनको। तो हाल ही में जो बिसलरी कंपनी है, सुने होंगे बिसलरी कंपनी वाटर कंपनी है, जो बॉटल आप पानी पीते हैं वो बिसलरी कंपनी। हाल ही में जो है इनको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। खास करके वाटर कंपनी है, आप बिसलरी कंपनी का पानी पिए थे, आप टीवी भी इसका एडवर्टाइजमेंट अगर देखें तो खास करके जो है बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस तरह के यहाँ पे जो है बड़े बड़ी जो कंपनी यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा पेश किया है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो तेलंगाना सरकार यहाँ के मुख्यमंत्री रेवाकांत जो रेड्डी है वर्तमान में, हाँ भी ये जो गिग वर्कर्स मतलब यहाँ पे जो है जो टैक्सी ड्राइवर हो गया, ओला ड्राइवर हो गया और जो बहुत सारे जो यहाँ पे जो है जो ड्राइविंग करते हैं कार, टैक्सी, इस तरह के जो ड्राइविंग करते हैं जो वर्कर्स होते हैं, इन लोग के लिए यहाँ पे जो है जो सरकार ने यहाँ पे जो है 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा इनके द्वारा पेश किया गया। तो सरकार के द्वारा इन लोग को यहाँ पे हेल्थ यहाँ पे जो है बीमा कराएगी। इसके तहत जो मतलब जो है कोई एक्सीडेंट वगैरह होती है या कुछ कारणों से यहाँ पे दुर्घटना होती है तो उनके लिए जो बीमा है ये सरकार इनके लिए यहाँ पे लागू की है। तेलंगाना सरकार, रेवानाथ रेड्डी वर्तमान में एक नए मुख्यमंत्री हैं। कौन से पार्टी है? कांग्रेस पार्टी के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो सेबी ने किसे बीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? प्रतीक त्यागी, प्रमोद अग्रवाल, राजविंदर सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए जो प्रमोद अग्रवाल, हाल में जो सेबी ने बीएसई के अध्यक्ष के रूप में इनको मंजूरी दी है। तो आपका सेबी क्या होगा? सभी जानते हो सेबी के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। 1988 में इसकी स्थापना किया गया था और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो हाल ही में सेबी ने यहाँ पे बीएसई की जो शेयर मार्केट कंपनी है इसी के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद अग्रवाल को इनको बनाया गया। प्रमोद अग्रवाल जो है एक IAS ऑफिसर है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जो बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का जो है खिताब किसने जीता है? तन्वी शर्मा, आशा सिन्हा, अनमोल खरब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे अनमोल खरब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनमोल खरब जो है तो सबसे जो युवा खिलाड़ी हैं अनमोल खरब, ये फीमेल जो है बैडमिंटन प्लेयर है, हरियाणा की सबसे कम एज, मात्र इनकी जो एज देखेंगे 16 साल के एज में यहाँ पे जो है इन्होंने
जो इस राष्ट्रीय जो बैडमिंटन चैंपियनशिप ये आपका है 85वें क्रम का है। कहाँ पे हो रही है? असम में। तो असम में जो है जो तन्वी शर्मा ये आपका कहाँ के रहने वाली हैं? तन्वी शर्मा तो ये जो है आपका पंजाब के रहने वाली हैं। इन्हीं को हराकर जो है जो अनमोल जो खरब है इन्होंने जो खिताब जो है महिला एकल का जो खिताब जो बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने यहाँ पे 2023 का जीता है। तो इसको याद रखिए। स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, उसको वहाँ से डाउनलोड करके एक बार आपको रिवाइज़ करना है ताकि आपको एक परमानेंट आपको याद हो सके। डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा। और आज का जो सेशन है आज इसलिए लेट हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा काम से बाहर गया था, इसलिए आज मैं यहाँ पे लेट हो गया। कल से आपका जो प्रॉपरली सुबह मॉर्निंग में आपका जो है क्लास हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन में यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। थैंक यू।